15 साल का नूब अपनी जिंदगी के इस इम्पोर्टेंट मौके को बर्बाद किए जा रहा है। बच्चा है पता, तू अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आज जो खोने लगा है ना, तुझे एहसास नहीं, आज नहीं एहसास तुझे, लेकिन तुझे आज से 5 साल 6 साल बाद जब तू जब रो रहा होगा ना, जब तू अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन देख रहा होगा, तब तेरे को एहसास होगा कि 6 साल पहले तेरे पास कितना स्वर्णिम मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तूने अपनी इमेच्योरिटी में बर्बाद करी। और मैं ऐसे बहुत बच्चों को हर साल देखता हूँ और ये चीज़ देखता हूँ, इसलिए मुझे दुख होता है। वो दुख में तुम ना जाओ, उनकी ज़िंदगी तुम ना जियो, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। कई बार वो हार्श हो जाती है, मुझे हेट भी मिलती है, मैं फिर भी ये वीडियो बनाऊँगा। और इससे मेरी उम्मीद है भाई, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वीडियो को थोड़ा सा दिल खोल के देखना, थोड़ा हम्बल होके देखना कि भाई कुछ बड़ा भाई कुछ कह रहा है, आपके हित के लिए कह रहा है, उसे हेट मत देना। चलो हेट दे देना, लेकिन सीख के तो चले जाओ। बाकी कमेंट्स में मुझे एक बात बताना कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो, या ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स लाते हो, या बस आपको स्ट्रॉबेरी दुनिया में ही जीना है कंटिन्यूड। आओ ध्यान से सुनना इस बात को। अब सुधरने का टाइम आ गया। 15 साल का बच्चा आज मैच्योर बनेगा। जेई क्या है, क्या जरूरत है जेई के लिए पढ़ने की, पढ़ाई की क्या जरूरत है? मैं गेमिंग क्यों छोड़ूं, मैं आवारागर्दी दोस्तों के साथ करना क्यों छोड़ूं, मैं अपनी क्रश का पीछा करना क्यों छोड़ूं? इसके लिए ये 15 साल के बच्चे की इमेच्योरिटी है। इसी को वो भुगतेगा आज जब वो 22 साल 23 साल का नूब बन जाएगा। नूब ही रहेगा। ये जो ऐसा सोच रहा है आज, वो कल को प्रो थोड़ना बन जाएगा। जेई क्या है ये समझने की चीज़ है, और ध्यान दो, ये ना मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। ये मैंने आईआईटी में कुछ एमबीए के कोर्सेज किए थे, तो उसके अंदर पढ़ा था। ध्यान देना ज़रा इस पर। ये जो है ना नीड्स होती है इंसान के, अलग अलग टाइप की नीड्स है। अब जो इनकी हायरार्की है, क्या होता है, जब आपकी, ध्यान से सुनना, 2 बातें बोलूँगा यहाँ पे। जब आपकी ये नीड पूरी होती है तो आप इधर नेचुरली मूव करते हो, ठीक है। और अगर आप मान लो ये नीड पूरी नहीं हुई और आप ये नीड या ऊपर की कोई नीड फुलफिल करने की कोशिश करते हो, और जैसे ही ये कॉम्प्रोमाइज़ होती है वापस नीचे आ जाते हो, ठीक है। यानी कि जब आपकी ये ढंग से फुलफिल होएगी तो आप नेचुरली ऊपर जाओगे, और अगर आप ज़बरदस्ती इसको ऊपर वाली को करने की कोशिश करोगे और नीचे वाली सफ़र करेगी तो नीचे कूद जाओगे। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, ये सब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया, ठीक है। अब किसी बच्चे के पेरेंट ने ये सब करके उसको किसी सिटी भेजा, जैसे पटना या दिल्ली, कि जाके चल तू जेई की प्रेप कर। वो किस लिए? पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन सब के लिए, कि हाँ बंदा आगे ग्रो करे। लेकिन मान लो वहाँ जाके उसकी हेल्थ खराब होने लग जाए, उसको फूड का इशू होने लग जाए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? वापस बुला लेते हैं। होता है ना, जब भी ये चीज़ सफ़र करेगी तो ये नहीं हो पाएगी, लेकिन जब ये चीज़ ठीक होगी तो अपने आप आदमी ऊपर मूव करेगा। यही फ्लो है। अब आपको इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप एक बात बताओ मुझे, कि दुनिया के चलने का नियम है या नहीं है? और आप नहीं भी मानोगे इसमें, तब भी नियम तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो नियम है ये, अडल्ट को किसी को भी समझने की चीज़ है। आप ध्यान देना ज़रा। अब आप लाइफ में, बहुत लोग यहाँ चाहते हैं लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है, कि आपके दोस्त यार हों, अच्छे सोशल सर्कल हों, आपको भाई फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, ये सब मिले, ठीक है। फिर इंसान आगे ये भी चाहता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट, तो बोलते हैं ना, क्यों करना आईआईटी, क्यों करना यूपीएससी, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सब चाहता है ना इंसान। तो ये सब की चाह बेकार है जब तक ये नहीं है, और जब ये ठीक है तो फिर ये ठीक होए, वरना इसकी चाह बेकार है जब तक ये नहीं है, इसकी चाह बेकार है जब तक ये नहीं है। आज आप जब जेई की प्रेप कर रहे हो तो आपका ये सिक्योर है, और आप इसको ठीक करने के लिए निकले हुए हो। ये करना आपकी ड्यूटी है। ये आप नहीं करोगे, कल को गिर जाओगे, सफ़र करोगे। ये नियम है। आप नहीं भी मानोगे तब भी यही नियम रहेगा। कुछ लोग जेई को हेट करते हैं, इस व्यवस्था को हेट करते हैं कि ये लोगों को डिप्रेस करता है, या इसमें तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है यार, वो दुनिया का नियम है ना। और एक आपको बात बता दूं ब्रो, देखो कि जेई को कोसने वाले लोग जीतेंगे नहीं, ठीक है। जो इस नियम में, इस रूल में चलेंगे वो बेशक जीत जाएंगे, मगर जो कोसते रह जाएंगे, कंप्लेनिंग, रेंटिंग करते रहेंगे, वो तो पक्का लूज करेंगे। और कोपिंग करने के लिए रेंटिंग करते हैं दरअसल। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, हमारे देश का जीडीपी पर कैपिटा है ना, वो पता है कितना है? $2,500 के आसपास है। अमेरिका का पता है कितना है? 80,000 से ऊपर होगा। अब आप सोचो ज़रा,
पर कैपिटा जीडीपी हमारे देश का क्या है और इनका क्या है। तो यार हर चीज की स्कैरसिटी ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। आप कहोगे कि हर चीज ही हर रिसोर्स कम है तो फाइट ज्यादा है। अब आप कहोगे कि यार मुझे तो ना, मैं यार इंडिया में नहीं रहूंगा, अब्रॉड जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फाइट है। पर जब इंडिया से अब्रॉड जाने की बात करोगे तब भी तो फाइट है, अब्रॉड जाने के लिए फिर से फाइट है। कंपटीशन कहाँ नहीं है, मेडिकल, यूपीएससी, स्टडी अब्रॉड, हर चीज में कंपटीशन है। ये नियम में दुनिया ऐसे चल रही है। अब या तो मैं इसमें ना मानूं और अपने घर में बैठ जाऊं, या भगवान को फोन करके बोलता हूं हेलो गॉड मेरे को ना एक थोड़ी नई सी दुनिया बना के दो, है ना, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, अपनी दुनिया बनाऊंगी मैं, ठीक है। और हाँ जी उसमें ऐसे ऐसे डाल देना जैसे मुझे चाहिए। हाँ जी, कितने रुपए हुए? यही नियम है, मानना है मान, नहीं मानना मत मान। अब एक बात और बताता हूँ, 15 साल का जो इमेच्योर बच्चा होता है ना, ये बड़ा ही गलीबल होता है, बड़ा भोला होता है। इसको आके ना कोई एकदम सपना दिखा दे झूठा तो, और ये क्या है बेचारा वैसे ही बड़ी टफ चीजें कर रहा है, कोप कर रहा है उनसे, ये उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। इसको कोई शॉर्टकट दे दे बेचारे को, शॉर्टकट चाहे कितना भी झूठा हो, वो सपना कितना भी बेवकूफ़ हो, वो इलॉजिकल हो, मगर इस बच्चे को वो चाहिए सपना। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, जो कहते हैं कि उसने एक दिन में 1 लाख की ट्रेडिंग में पैसे कमा लिए। कोई कहता है कि तू बिजनेस कर, IITians को हायर कर, ठीक है। ये सब बातें जो है ये तो सपने हैं, शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं भाई। ये जब रियल मार्केट में उतर के बिजनेस करने की कोशिश करोगे पता चलेगा कितना मुश्किल है। फिर उसमें शायद पैसे डुबोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर जॉब कहीं ढूंढने जाओगे, मुश्किल से एक जॉब में लैंड होगे और ड्रीम जॉब होगी जोमेटो, ब्लिंकिट, भारत पे, फोन पे, ये फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी में कहीं पे जॉब करोगे और फिर गूगल पे इनका फाउंडर सर्च करोगे और वो IITian होगा। ये सच्चाई है दुनिया की, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, सच्चाई नहीं बदलेगी। आप मानो, सोचो बाहर बारिश नहीं हो रही, मैं ऐसा मान लूँ और बाहर बारिश हो रही है तो क्या रुक जाएगी बारिश? वो होती रहेगी। बच्चा चाहे ना माने चाहे माने, और जिस दिन बच्चा मान जाता है कि हाँ भाई बाहर बारिश है तो बाहर बारिश है, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, ये मैच्योरिटी। भाई ध्यान रखना, कोई कहता है ट्रेडिंग में ना जिसको सच में प्रॉफिट हुआ होता है वो ऐसे सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला करके अपने चवन्नी की कोर्स नहीं बेचता। भाई आप समझो ये बात, कब बड़े बनोगे, कब एक एडल्ट इसको बड़े आराम से देख सकता है, पर एक बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है, वो कोई दिक्कत नहीं स्मार्ट समझने को। यार कोई गधा भी कुछ भी समझ ले, गधा अपने आप को शेर समझ ले, मगर असलियत में कोई भी एडल्ट उस चीज को देखता कहता है तो मूर्ख बना रहा है, ये तो साफ दिखता है, पर बच्चे को नहीं दिख पाता। इमेच्योर है ना, क्या करें। एक चीज देखो जरा, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपके पेरेंट्स ने पूरी कर दी, जेई आपकी सेफ्टी नीड्स, आपको सिक्योर एम्प्लॉयमेंट देगा और बाकी आप चीज़ें कर लोगे। फिर जेई के अंदर जब IIT जाओगे, बड़े किसी भी NIT भी जाओगे, वहाँ पे आपको फ्रेंडशिप, आपको दोस्त यार मिलेंगे, अच्छे सर्कल्स मिलेंगे, वो सब भी IITian होंगे, तो आपको वहीं पे ही आपको लव एंड बिलोंगिंग मिलेगी और इनके साथ आप जो है अच्छी जगह पर रहोगे, कल को जॉब लगेगी, वहाँ पर आप अपना पर्पस ढूंढोगे और आप देखोगे यहाँ से आप सोसाइटी में जैसे जैसे ग्रो करोगे, अपनी जॉब में ग्रो करोगे, स्टार्टअप में भी ग्रो करोगे। गलत नहीं है स्टार्टअप करना, मगर आज जेई का दिन है, ठीक है, ये जेई का टाइम है, जेई का टाइम जेई करेंगे और स्टार्टअप का टाइम स्टार्टअप करेंगे, और मेरा साथ आपके साथ रहेगा जेई के साथ भी और जेई के बाद भी। ध्यान देना, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सब आपका जब जॉब में ग्रो करोगे, स्टार्टअप में ग्रो करोगे तब आएगा। और जब आप लाइफ में ये सब अचीव कर लोगे तो आप अपने दिल की भी चीज़ करोगे जो करना चाहते हो, पर ऐसे मूव करो ना कि जादू से, शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट से मतलब गिरना, शॉर्टकट मतलब गिरना नहीं, मैं चाहता नहीं अब गिर जाओ। भाई ये जो शॉर्टकट्स के आपको प्रॉमिस किए जा रहे हैं ना, ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एक बच्चे के अंदर एक खुजली है, बच्चे के अंदर एक कॉन्स्टेंट डिजायर है ईजी की। जैसे ही कोई इजी ढूंढना चाहता है वो बन जाता है शिकार। उसको आके कोई भाई, कोई यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर उसको बेचता है अपना भाई कोई फलाना फालतू कोर्स, ठीक है। ये शिकार बन जाते हो आप उनके जब आप इजी ढूंढना चाहते हो, और इजी कुछ है ही नहीं असली में, इजी कुछ भी नहीं असली में, ठीक है। जब आप टफ चूज करते हो इधर आपकी मेहनत लगती है, जोर लगता है और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस लगती है, बेटर आपको मंक लाइफ जीनी पड़ती है। लेकिन जब आप टफ चूज करते हो तो सक्सेस एक्चुअल में होता है, आपका बेवकूफ नहीं बनता, ये बेवकूफ बनवाने के लिए लूजर्स के तरीके, और लूजर्स ऐसे ही रहते हैं, इनको ऐसी बल्कि लोग पकड़ के इनको स्कैम करते ही जाते हैं और ये होते रहते हैं, क्योंकि है ना ये सपने खरीदना चाहते हैं, सपने पूरे करना नहीं चाहते,
ठीक है, ये तो क्या यार कोड खरीद लिया माँ बाप से पैसे लेके, इसमें कुछ करना थोड़ा ना पड़ा। लेकिन जब एक्चुअल में बंदा कोई IIT के क्वेश्चन करता है, जेईई मेन के क्वेश्चन करता है, टफ टीचर से पढ़ता है, तो बहुत फर्क आता है उस बात में। भाई जिंदगी में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, चूज द टफ और लूज। ऐसा नहीं है कि टफ और इजी कोई, मैंने यार इजी चुना टफ चुना, ऐसा नहीं होता। मतलब आप मान सकते हो कुछ भी, वो अलग बात है। होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ बस, टफ और इजी, ठीक है। इजी चूज करने का मतलब है लूज, ठीक है। लेकिन इजी ढूंढ भी तो सकते हो कि यार कोई तो ऐसा इजी होगा जिससे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप इजी ढूंढोगे तो आप भाई फिर टाइम वेस्ट करोगे, फिर टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट करके फिर लूज। सिर्फ एक ही वे, चूज टफ। टफ इज दी ओनली वे, कमेंट में लिख दो, टफ इज दी ओनली वे। ये बात जितना जल्दी मान लो उतनी जल्दी आप मैच्योर बन जाओगे। अगर आप इस बात से सहमत हो तो वेलकम टू मैच्योरिटी। एक रियलिटी चेक सुनना, एक सीन इमेजिन करो, तुम 22 साल के हो गए, ठीक है, एक जगह जॉब कर रहे हो, घिसी पिटी सी जॉब है, आप मेट्रो के अंदर जा रहे हो, बहुत ही भरी हुई मेट्रो, भीड़ भाड़ में, और भाई तुम बहुत स्ट्रेस हो जाते हो, भाग के अपनी मेट्रो में सीट पकड़ते हो, ओ भाई सीट मिल गई मेट्रो में। IIT में तो मिली नहीं थी सीट, लेकिन मेट्रो की सीट की खुशी मनाओगे। फिर इसको अपना ना फ़ोन खोलोगे और फ़ोन में आप देखोगे कि यार एक बंदा जो है अपनी फ़ोटो डाल रहा है, ये तो सिंगापुर में खड़ा हुआ है, और ये तुम्हारे साथ का बंदा रहा तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करता रहा, मगर IIT पहुंच गया है और अब वहाँ पे सिंगापुर में बहुत बड़ी जॉब कर रहा है, उसका कई करोड़ों में पैकेज है। और तुम यहाँ सोचोगे कि यार चलो गॉड ब्लेस हिम, उसने अच्छा किया, मगर यार काश उसके जैसी समझ तुम्हारे अंदर होती 6-8 साल पहले। लेकिन मैं आज तुम्हें समझ दे रहा हूँ और तुम मुझे हेट करके चले जाओ। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आज आपकी ड्यूटी है जेईई की प्रेप करना। आपको ये मौका मिला है, बड़ी मुश्किलों से आपके पेरेंट्स ने आपको ये मौका दिया है, इसके अंदर पूरा दिन पढ़ाई करो। यही अडल्टहुड है, यही मैच्योरिटी है, यही आपकी ड्यूटी है। और पढ़ाई भी ना ऐसी मत करना जो नाम की पढ़ाई हो, जो फेक जेईई की पढ़ाई हो। फेक जेईई की पढ़ाई होती है हल्के कोई लेक्चर कर रहे हैं, कोई हल्के मॉड्यूल कर रहे हैं, अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं, हाँ देखो तैयारी हो रही है, वो कोपिंग है। जेईई की एक्चुअल तैयारी करो।